नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं हम आपके लिए 26 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कवि शंख घोष का निधन हो गया है, वह किस भाषा के कवि थे? हाल ही में अभी शंख घोष का निधन हो गया है, यह बंगाली भाषा के कवि थे। इनका उपनाम कुंतक था। कुंतक, यह अच्छे से याद कर लेना, इनका उपनाम कुंतक था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो 1977 में मिला था। इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है, यह कोरोना से ग्रसित थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। यह पहली बार हुआ है 33 सालों में कि नेस्कॉम की एक महिला अध्यक्ष चुनी गई। अभी तक पुरुष ही अध्यक्ष चुनते आए हैं। इनका नाम है रेखा मेनन। रेखा मेनन यह 33 सालों पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं नेस्कॉम की। नेस्कॉम के बारे में जान लेते हैं। नेस्कॉम का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो देशों के नौसेना के मध्य वरुण 2021 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? अभी हाल ही में दोनों ने नौसेना के मध्य वरुण 2021 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। यह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। यह अरब सागर में हुआ है। इसमें जो अभी वरुण 2021 है, इसमें पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भाग लिया है। यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। इसमें पहली बार संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। कुछ युद्ध अभ्यासों के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला आता है गरुण। गरुण भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है, लेकिन यह वायुसेना के मध्य होता है। जो भी हमने आपको वरुण बताया है, यह जल सेना के मध्य होता है। शक्ति, शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन यह थल सेना के मध्य होता है। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो आपको फिर से बता दें, जल सेना के बीच होता है वरुण, वायुसेना के बीच होता है गरुण और थल सेना के बीच होता है शक्ति। इसके नेक्स्ट आता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के सेना के बीच होता है। खंजर, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। यह याद कर लेना, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट आता है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सबसे महत्वपूर्ण और लेटेस्ट क्वेश्चन मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास 4 देशों के बीच होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें न्यू भागीदारी बना है, इसलिए इसमें आता है कि नया भागीदार मालाबार युद्ध का कौन है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। यह अच्छे से याद कर लेना, यह क्वेश्चन आएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो आईपीएल में सर्वाधिक 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी विराट कोहली चीकू बन गया है, जबकि इसमें सेकंड स्थान पर सुरेश रैना है। और यहीं पे बात करें कि टी20 में सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो टी20 में सर्वाधिक रन क्रिस गेल ने बनाए हैं। और जो विराट कोहली है, इसको सर्वश्रेष्ठ दशक वनडे क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ दशक का वनडे क्रिकेटर किसको नियुक्त किया गया है, तो यह विराट कोहली को किया गया। जान लेते हैं आईपीएल 2020 जो पिछला सीजन 13वां सीजन हुआ था उसके बारे में। 2020 13वां सीजन था। यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ था। इसका स्पॉन्सर ड्रीम 11 था। इसमें विनर कौन हुई थी, इसमें विनर मुंबई हुई थी। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने गोल्ड जीते? अभी हाल ही में यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 हुई है। यह पोलैंड में आयोजित हुई है। इसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं, 8 गोल्ड। 8 गोल्ड जीतने के साथ भारत इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर है। जबकि इसमें यह खास बात है कि इसमें 8 गोल्ड में से 7 गोल्ड सिर्फ महिलाओं ने, भारतीय महिलाओं के नाम है, जबकि 1 गोल्ड भारतीय पुरुष के नाम है।
तो आप याद रख लेना 8 पदक जीते हैं भारत ने। अभी कुछ खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल से हम अपने सही मिलान करते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है जोशना चिनप्पा, इनका संबंध स्कोर वास है। दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, इसका संबंध वेट लिफ्टर भार उत्तोलन से है। तीसरा आता है कोनेरू हम्पी, इनका संबंध शतरंज से है। चौथा आता है मीराबाई चानू, इनका संबंध वेट लिफ्टर भार उत्तोलन से है। लास्ट आता है और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानिका बत्रा, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इसको अच्छे से याद कर लेना, मानिका बत्रा, इनको ही 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं छठवें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसको रूमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जो रूमाना सिन्हा सहगल हैं, इनको ग्रीन प्रोडक्ट बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह देखिए, यह है आपके सामने नेल्सन मंडेला हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यह याद कर लेना, यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यह नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आता है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और जो नेल्सन मंडेला जी हैं, इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1990 में 2 पुरस्कार दिए गए थे। पहला भारत रत्न पुरस्कार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, और दूसरा दिया था नेल्सन मंडेला को लिए। नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी है जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। यह क्वेश्चन आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यह नेल्सन मंडेला जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को मनाने के लिए इसकी थीम रखी गई है जीरो मलेरिया की ओर बढ़ना, मतलब मलेरिया को ख़त्म करना। इसका टारगेट रखा गया 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का, 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का। मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया एक मच्छर मादा एनीफिलीज के द्वारा फैलता है, जबकि मादा एनीफिलीज के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। यह क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। और मलेरिया किस मच्छर के द्वारा, मतलब मादा एनीफिलीज, यह मलेरिया का वाहक है। और क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम, तो मलेरिया यह एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मलेरिया से ग्रसित अंग मानव शरीर में, तो यह आरबीसी होता है। रक्त में जो उपस्थित होती है आरबीसी, यह मलेरिया से प्रभावित अंग होता है। जान लेते हैं कुछ भारत के टारगेट। इसमें एक है टीबी उन्मूलन का। टीबी हारेगा देश हारेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, जबकि कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। और जो हर घर जल योजना, यह 2024 तक रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है। अभी मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष एजेंसी ने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है। उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने अभी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है। अभी कुछ बातें जान लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में कि मंगल ग्रह को, कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। इसमें मंगल ग्रह में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसका पहला नाम है फोबोस और दूसरा नाम है डीमोस। यह आता है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो यह मंगल ग्रह के हैं।